दोस्तों इस वीडियो में एक और ऐसे स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे स्मार्ट मनी और डिमांड सप्लाई थ्योरी से, जिसमें एक अच्छी ट्रेड बनी हुई है। मैं ऑलरेडी इसमें इंटर कर चुका हूं। कैसे आइडेंटिफाई की है वो आपके साथ में बताऊंगा, जिसमें हम प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को निकालते हैं। देखिए, टॉप डाउन अप्रोच करते हैं इसमें। 12 महीने की कैंडल पे जाते हैं। मेरा जो सेटअप है वो सभी वीडियोज़ में आपको लगभग सेम ही मिलेगा, क्योंकि तरीका ही एक ही है। ठीक है, तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से देखते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते चले जाते हैं। वहाँ पर डिमांड सप्लाई के जो जोन्स हैं उनको मार्क कर लेते हैं, तो उसी से ही हमें प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट मिल जाता है। तो 12 महीने की कैंडल से आप देख रहे हैं क्लियरली कि प्राइस में काफ़ी अच्छी मूवमेंट थी, लेकिन उसके बाद में इस साल में, मतलब कि जो पिछला साल था 2025 का, उसमें काफ़ी डाउन रहा। लेकिन अब जाने की कोशिश करने के बाद में फिर से डाउन में है। तो जब इतने, मतलब कि 760 तक ये ऑल टाइम हाई इसने लगाया हुआ है और आज की डेट में 420 पर ट्रेड कर रहा है, तो जब प्राइस अप जाने के बाद में रिट्रेसमेंट उसमें होती है तो डेफिनेटली आपको ना अपॉर्चुनिटी उसमें मिल जाती है। तो इस तरह के स्टॉक्स मिलते हैं तो उसमें आसानी होती है हमें ढूंढने की। अब 6 महीने पे जाते हैं तो कोई भी फॉर्मेशन ऑफ डिमांड और सप्लाई मुझे यहाँ पर अच्छी सी दिखाई नहीं दे रही है, सारी एक जैसी ही कैंडल्स हैं। 3 महीने पे जाते हैं तो यहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बननी स्टार्ट हो गई हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसी होती हैं, जैसे कि ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ऐसी कैंडल्स जब फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं और जोन के अंदर में प्राइस चला जाता है तो अच्छी ट्रेड निकल के आती है। तो ये ग्रीन कैंडल मुझे मिल रही है, उसके बाद में प्राइस नीचे जा रहा है, तो उम्मीद है कि यहाँ से जो रिवर्सल हुआ है उसमें कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। मैं मंथ पे चला जाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से ही मुझे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल गई है, उसके साथ में ही एक स्मॉल कैंडल भी मिल गई है। तो यहाँ पर मैं मार्क करूँगा मेरा जोन। तो जो मेरी जोन की जो शुरुआत होगी वो होगी यहाँ से, मतलब स्मॉल कैंडल के टॉप से स्टार्ट होती है और एकदम बॉटम तक चली जाती है। ये बनेगा मेरा मंथली का लोकेशन। तो इसको मैंने मार्क कर दिया है। अब प्राइस ना जस्ट इसके टच होने वाला है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो फोमो में आकर हमें कभी भी एंट्री नहीं करनी होती है, लेकिन हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे और हमें कोई जोन मिल जाए, क्योंकि अभी जो जोन है वो काफ़ी बड़ा है। इसकी जो रेंज है ना वो काफ़ी बड़ी है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि आज 413 के आसपास में रेट है। तो अगर मैं स्टॉप लॉस इसका इस रेंज के बिल्कुल नीचे लगाऊंगा तो मुझको कम से कम 18% का लॉस लेना पड़ेगा। अब 1:1 का भी टारगेट लेने के लिए मेरे को फिर 20% की इसमें अप मूव देखनी पड़ेगी, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट और लॉन्ग टाइम उसमें लगता है मिलने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे। और अब यहाँ पर मुझको एक बहुत ही बढ़िया एक जोन मिल गया है। देखिए, एक जोन मैं आपको, जैसे मैंने बताया ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल जहाँ से मेरी मूव शुरू हुई होती है वो जोन मेरे को देखना होता है। उसके पास में एक बेस कैंडल होना चाहिए, एक पैटर्न बनना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाली जो वीकली कैंडल है कितनी अच्छी बनी है। फिर यहाँ पर हल्का सा कोई सेलिंग जोन था जिसकी वजह से ये कैंडल बनी, और उसके बाद में भी अप मूव होने के बाद में इसमें नीचे की तरफ में डाउन मूव स्टार्ट हुआ है, जिसे मैं रिट्रेसमेंट कहता हूँ, और वही मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो अब मैं इसके वीकली जोन को मार्क कर देता हूँ, जो कि ये रेड कैंडल है, इसके बिल्कुल बॉटम तक चला जाऊंगा। अब यहाँ पर इसने क्या कर लिया है, मार्क करने के बाद आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो वीकली का जोन मैंने मार्क किया है, यहाँ पर ये इसकी जोन खत्म हो रही है, मतलब मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है और मेरा मंथ का जोन हो रहा है स्टार्ट। तो इसमें एक जो ट्रेड मैंने आज की डेट में प्लान की है वो इस पूरे जोन को मैं प्ले करना चाह रहा हूँ। इसे छोटे फर्दर जोन पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज की डेट में एंट्री करके भाई वीकली जोन की भी जो रेंज है यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। हालांकि इसके नीचे लेने जाने की, मतलब जो मेन जो स्टॉप लॉस है वो तो 343 है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं है। ट्रेडिंग पर्पस में तो मुझे सिंपली चाहिए होता है कि मेरी फटाफट से एंट्री हो और मुझे 2:1 का टारगेट फटाफट से मिल जाना चाहिए। तो ये मेरी ट्रेड है जो मैं इसमें ऑलरेडी एंट्री कर चुका हूँ। और आप देखिए कि यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस है वो भी काफ़ी छोटा लग रहा है, और अब मैं सिर्फ 6% के लिए प्ले करना चाहता हूँ। अब इसे हम 1 डे पे जाके भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए कि कितनी अच्छी कैंडल यहाँ पर बनी है डेली बेसिस पे भी। लेकिन पूरी रेंज को प्ले करने का मतलब है मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए 373 पर, जिस पे मैं अपनी सेकंड एंट्री को प्लान करूंगा। मतलब किसी भी कंडीशन में अगर प्राइस यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस लगता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, मैं उसको कैरी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पूरी क्वांटिटी इसमें ले चुका हूँ। जो सबसे लास्ट का जो मेरा प्ले रहेगा वो रहेगा ये वाला, और इसमें भी 1:2 का टारगेट हम लोग देख पाएंगे। ऐसी भी छोटी ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। अब इसमें 2 तरीके से प्लान किया जा सकता है, लेकिन उसमें लगता है टाइम ज़्यादा और रिस्क हो जाता है ज़्यादा। तो ऐसी एंट्री में ज़्यादातर प्रेफर नहीं करता हूँ कि मैं यहाँ पर हाफ क्वांटिटी ले लूँ और वेट करूँ कि नीचे चला जाए प्राइस। तो मुझे ये वाला जोन जो वीकली जोन था काफ़ी ठीक लग रहा है, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। यहाँ पर जो पिछले जो जोन थे ना, एक जोन ये बना हुआ था और एक जोन ये बना हुआ है,
भाई इन सबको पार करने के बाद में ही प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दी है अच्छी खासी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइस चलना चाहिए और हमें ईजिली ये वाला टारगेट जो है यहाँ तक का मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर बदकिस्मती से ये हमें स्टॉप लॉस देता है तो यहाँ पर हम एग्जिट हो जाएंगे और हम फिर से एक नई ट्रेड प्लान करेंगे जो यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक के टारगेट के लिए देगी। और अगर यहाँ पर भी कोई जोन अच्छा नहीं बनता है तो हो सकता है हम लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मीनिंग है महीने 2 महीने में हमें फिर उसमें ज़्यादा टारगेट मिलेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आगे कैसे इसमें जोन बनते हैं, जिसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ, तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। सो ये था मेरा एनालिसिस एलेकॉन इंजीनियर्स पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे हिट करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कोई भी ऐसा स्टॉक लिखें जिसका चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के दूं। अगर उसमें कोई भी अच्छे जोन इस तरह से बन रहे होंगे और मुझे लगेगा कि हाँ इसमें हम ट्राई कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो नहीं बनती है तो समझ लीजिएगा कि उसमें कोई अच्छे जोन नहीं बने हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।